चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेयर पद के बाद अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी बीजेपी ने जीत लिया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को ये एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पर मेयर पद बीजेपी ने जीता और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चूंकि गठबंधन में ये चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने धांधली का आरोप बीजेपी पर लगाया और उसके बाद डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पद से उन्होंने वोटिंग करने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद अब बीजेपी ने मेयर चुनाव के बाद चंडीगढ़ डिप्टी मेयर और साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी जीत लिया है। मैं आपको ये बता दूं कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में आप और कांग्रेस के पार्षदों ने वोट डालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र कुमार डिप्टी मेयर चुने गए हैं, तो वहीं बीजेपी के कुलजीत संधू ने सीनियर डिप्टी मेयर का पद जीत लिया है। तो इस तरीके से उन्हें 16 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडी अलायंस के अरमानों पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने पानी फेरा है, क्योंकि वहां पर लगातार ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि आज इंडी अलायंस की पहली जीत होगी मेयर पद का चुनाव जीतने के साथ ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर जिस तरीके से चुनाव नतीजे सामने आए और बीजेपी के मनोज सोनकर ने मेयर पद का चुनाव जीता और उसके बाद डिप्टी मेयर और साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर का पद भी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इस गठबंधन से छिन चुका है और बीजेपी के खाते में जा चुका है। जिस तरीके से कांग्रेस और आप ने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव का बायकॉट किया, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने ये आरोप लगाया है कि मेयर चुनाव में धांधली हुई है। इतना ही नहीं, प्रिजाइडिंग अफसर ने बैलेट पेपर साइन करने में धांधली की है, इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब चुनावी प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं लेंगे, ये कहते हुए उन्होंने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए वोट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये पद भी अब बीजेपी के खाते में चले गए हैं और इस तरीके से तीनों जो बड़े पद थे, यानी मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का जो पद है वो बीजेपी के खाते में चला गया है। बीजेपी ने ये चुनाव जीत लिया है और आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर बौखलाई हुई है। राघव चड्ढा से लेकर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी बौखलाहट देखने को मिली है और यहां तक कि जो राघव चड्ढा हैं उन्होंने तो बीजेपी पर देशद्रोह तक का आरोप लगा दिया है और यहां तक कह दिया है कि क्या जो बीजेपी है वो इस तरीके से धांधली कर ही इतने छोटे चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है, तो वो बड़े चुनाव में क्या करेगी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा ने की, तो आम आदमी पार्टी, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो या राघव चड्ढा हो, आरोपों की झड़ी बीच पर लगा रहे हैं। हाईकोर्ट तक जाने का फैसला कर लिया है चुनाव नतीजों के खिलाफ, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं मेयर पद के, मनोज सोनकर, उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब भी विपक्ष हारता है तो जाहिर तौर पर वो आरोप बीजेपी पर लगाता है, लेकिन मुझे ये चंडीगढ़ की सेवा करने का मौका बीजेपी ने दिया है, इसके लिए मैं बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। किस तरीके से आम आदमी पार्टी के इन तमाम आरोपों का जवाब बीजेपी का जो मेयर पद जीता है मनोज कुमार ने, तो इस तरीके से अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है, चुनाव में बीजेपी को देशद्रोही पार्टी बताया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पीछे नहीं है, वो भी बीजेपी पर भड़के हैं और कहा है कि लोकतंत्र की लूट हुई है। ऊपर से आए आदेश के मुताबिक परिणाम आया है, 36 वोट गिनने में भी घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि 20 वाले विपक्ष में जबकि 15 वाले सत्ता में बैठे थे, तो इस तरीके से भगवंत मान ने भी सवाल खड़े किए हैं।
लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने जवाब देते हुए ये कहा है कि दरअसल ये इंडी अलायंस की पहली करारी हार है और ये केमिस्ट्री ठीक नहीं है। तो इससे अब कहीं ना कहीं विपक्ष बौखलाया हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गया है कि एक दूसरे के साथ उनकी दाल नहीं गलेगी, तो इसलिए भी बौखलाए हुए हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये चुनाव बीजेपी ने जीता है और न सिर्फ मेयर पद बल्कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का जो पद है वो भी अब बीजेपी के खाते में गया है। और इस तरीके से ये इंडी गठबंधन की करारी हार हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। परीक्षा पे चर्चा, एक ऐसी चर्चा जो प्रधानमंत्री खुद विद्यार्थियों से करते हैं, उनके अभिभावकों से करते हैं, साथ ही साथ शिक्षकों से करते हैं। जी हाँ, वही परीक्षा पे चर्चा जिसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले 2018 में की गई थी, जिसमें देश भर से आए हुए विद्यार्थियों के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संवाद करते हैं, जो उनको समस्याएं आ रही हैं उसका हल उनको बताते हैं और काफ़ी इंटरेक्टिव ये सेशन रहता है। इस समय मैं भारत मंडपम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर विश्व के दिग्गज नेता जो है कुछ महीने पहले जुटे थे G20 के माध्यम से, और अब इस समय अंदर परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण चल रहा है। जी हाँ, 7th एडिशन परीक्षा पे चर्चा का इस समय जो है अंदर चल रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3000 विद्यार्थियों के साथ इस समय जो है वो संवाद कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में विद्यार्थी जो हैं वो इस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले ये कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होता था, उसके बाद कोरोना आया तो 2 एडिशन इसके ऑनलाइन हुए, और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान पहले था, भारत मंडपम में जो है यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा का इस समय जो है कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने बताया कि ये कार्यक्रम क्यों इतना सफल माना जा रहा है, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में, तो पहले साल केवल 22,000 विद्यार्थियों ने जो है वो इसके लिए पंजीकरण कराया था। चाहे फिर वो स्कूली विद्यार्थी हों, चाहे फिर वो हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हों, उस समय केवल 22,000 विद्यार्थियों की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है पंजीकरण कराया गया था। लेकिन बात की जाए अगर 2024 की, जो 7वां संस्करण इस समय चल रहा है परीक्षा पे चर्चा का अंदर, इसमें इस बार जैसे खुद पीएम मोदी ने हाल ही में मन की बात में बताया कि 2.25 करोड़, जी हाँ 2.25 करोड़ विद्यार्थियों ने इस बार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 3000 विद्यार्थी जो हैं वो इस समय भारत मंडपम में मौजूद हैं इस कार्यक्रम में